तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक और डरावना टॉपिक जो मेडिकोज के लिए होता है। ये है एरिथमियास। ठीक है, ये अप्रोच का वीडियो है जिसमें एरिथमियास को हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रेडी एरिथमिया या फिर टैकीरिथमिया में। आपको ये पता है कि जो एसए नोड होता है वो पावर हाउस होता है, वहां से करंट निकलती है, वो आगे स्टेशन पे पहुंचती है जो कि एबी नोड होता है। ठीक है, तो दो जगह पे दिक्कत हो सकती है, या तो हो सकता है हमारा पावर हाउस ही खराब हो, हमारा एसए नोड ही खराब हो, डिसफंक्शन में हो, या फिर हमारा जो अगला स्टेशन था जो वी नोड था वो खराब हो, वो ब्लॉक हो। ठीक है, तो आपको देखना है ब्रेडी एरिथमिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या विड्थ देखना है। अगर वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, वाइड है, तो इसका मतलब ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है और इसमें आपको अर्जेंट पेसिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है या नॉर्मल है तो आपको पी वेव देखनी पड़ती है, खोजना पड़ता है पी वेव है कि नहीं है। अगर पी वेव नहीं है तो इसका मतलब साइनस अरेस्ट में पेशेंट है। लेकिन अगर आपका पी वेव प्रेजेंट है तो आपको यह देखना होता है कि पीआर इंटरवल नॉर्मल है क्या। अगर पीआर इंटरवल नॉर्मल है तो ये सिंपली एक साइनस ब्रेडी एरिथमिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पीआर इंटरवल बढ़ रहा है तो ये फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, बाकी सब चीज ठीक होती है। लेकिन जो सेकेंडरी डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, मोबिट्स टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड करते हैं इसको। मोबिट्स टाइप 1 जो होता है उसमें वेंकी बैक फिनोमेना मिलता है। ये क्या होता है, देखिए ये आपका पीआर इंटरवल है, पी वेव से स्टार्ट होकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले पहले तक का। इसमें वेंकी बैक में क्या होता है कि आपका धीरे धीरे पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है और फिर से अगली साइकिल से फिर से सब चीज नॉर्मल हो जाती है, फिर पीआर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब पी के बाद में क्यूआरएस नहीं आएगा। लेकिन वेंकी जो मोबिट्स टाइप 2 होता है उसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अचानक से ऐसा आएगा, टाइम आएगा ऐसा जब पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा और फिर आगे सारी चीजें पीआर पीआर नॉर्मल नॉर्मल रहेगा। तो ये थोड़ी सी ये इसका चांसेस होते हैं कि ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए आपको इसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी होता है मोबिट्स टाइप 2 को। ओके, आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैकीरिथमियास के बारे में।